उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं के जुबानी हमले भी तेज हो रहे हैं। उनकी पार्टी ने कहा अपने गृह जनपद से चुनाव लड़ो, मैं उनको चैलेंज देता हूँ। नेता एक दूसरे पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, तो कहीं सियासत की इस गर्मी में नेता एक दूसरे को चैलेंज देते भी नजर आ रहे हैं। चैलेंज देता हूँ किसी रातों धरती पे आकर चुनाव लड़ो। दरअसल गुरुवार को अखिलेश यादव के आह्वान पर केंद्र और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ साइकिल रैली निकाली गई। लखनऊ में अखिलेश यादव ने खुद कमान संभाली। साथ ही उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सपा कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकालकर सरकार का विरोध किया। इसी क्रम में कौशाम्बी में जिला अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के नेतृत्व में रैली निकाली गई। इस दौरान चायल के पूर्व विधायक आसिफ जाफरी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को खुला चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि मौर्य में दम है तो चायल से चुनाव जीत कर दिखाएं। केशव मौर्य जी के पास मुझे लगता है ताकत नहीं है। जाफरी ने कहा कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त अपने समाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी पार्टी ने गृह जनपद से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। मैं चैलेंज देता हूं कि वो चायल की धरती से चुनाव लड़ें। मैं चैलेंज देता हूं कि वो सिराथू की धरती से चुनाव लड़ें। अगर 100 में से 60 उनका है तो वो कहीं से भी चुनाव लड़ लें। लेकिन माननीय केशव प्रसाद मौर्य के पास मुझे लगता है ताकत नहीं है। अगर केशव मौर्य कौशाम्बी की धरती से चुनाव लड़ने आएंगे शायद दोबारा एमएलसी बन पाएंगे। डिप्टी सीएम साहब जो है इस वक्त अपने समाज को संभाल सकता है। उनकी पार्टी ने कहा अपने गृह जनपद से चुनाव लड़ो, मैं उनको चैलेंज देता हूँ आपके माध्यम से कि अगर चुनाव उनको लड़ना है तो चाय की धरती पे आए चुनाव लड़ने। मैं चैलेंज देता हूँ किसी रातों की धरती पे आकर चुनाव लड़ने। अगर 100 में 60 उनका है तो कहीं से भी चुनाव लड़ लें। लेकिन माननीय केशव मौर्य जी के पास मुझे लगता है ताकत नहीं है कि कौशाम्बी की धरती पर चुनाव लड़ने आएंगे। वो शायद दोबारा एमएलसी बनने का प्रयास करेंगे। इसके आगे पूर्व विधायक जाफरी का ये चैलेंज सुनकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर कितनी कॉन्फिडेंट है। अखिलेश यादव भी दावा कर चुके हैं कि इस विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीत जाएगी। और जिस तरह का माहौल है, जनता 400 सीटें हराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी को। अब ये दावा कितना ठीक निकलता है ये तो चुनाव नतीजों के बाद पता चल पाएगा। फिलहाल माहौल देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए अखिलेश पूरी तरह से तैयार हैं। ये सरकार निकम्मी है, पुलिस के दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।